हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो करंट अफेयर्स से होंगे। कुछ क्वेश्चन में जैसे कूट दिया रहता है या मैचिंग रहता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो उससे उस एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज 2 या 3 क्वेश्चन मिल देंगे, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्पेस एक्स के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 कथन दिए हैं। तो कथन पहले हम पढ़ लेते हैं। स्पेस एक्स एलन मस्क द्वारा संचालित एक प्राइवेट कारपोरेट पहल है। दूसरे में कह रहे हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट द्विचरण पर आधारित इसे ट्रांसपोर्टर फर्स्ट मिशन कहा जाता है। तीसरे में कह रहे हैं फाल्कन 9 से 24 जनवरी 2021 को फ्लोरिडा में केप केनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर 143 स्पेस क्राफ्ट्स अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। फोर्थ में है इसके साथ ही स्पेस एक्स का पहला समर्पित स्मॉल सैट राइड शेयर कार्यक्रम मिशन पूरा हो गया। तो अब आपको ऑप्शन बताना है। ए में कह रहे हैं कि केवल 3 सही है, बी में कह रहे हैं केवल 3 और 4 सही है, सी कह रहा है 1 2 3 सही है, डी कह रहा है कि 1 2 3 और 4 सभी सही हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, जितने भी कथन स्पेस एक्स के बारे में लिखे गए हैं वो सभी सही लिखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक सिंपल पूछ ये सकता है कि स्पेस एक्स जो है ये जो भी मतलब स्पेस एक्स कारपोरेट लिख देंगे या वहाँ पे लिख देंगे कि ये जो स्पेस एजेंसी है वो किसके स्वामित्व में है, तो इसका एलन मस्क हो जाएगा उत्तर सही। ठीक है, तो मतलब इसके चारों पॉइंट्स अगर आप देखिए तो एक एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे फाल्कन 9 रॉकेट किस में यूज़ किया गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। 143 स्पेस भेजने मतलब प्रक्षेपित करने वाली एजेंसी कौन सी है जिसने 143 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए। तो इस तरीके से इसका बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा और उससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्होंने 143 क्वेश्चन भेजे हैं, तो इसमें दिए गए जितने भी कथन हैं वो सारे सही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एडिनबरा, लीड्स विश्वविद्यालय तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किए गए एक अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कह रहे हैं कि सैटेलाइट डाटा से विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 1944 एवं 2017 यानी 2017 के बीच पृथ्वी पर 28 ट्रिलियन बर्फ़ कम हो गई। ठीक है, बर्फ़ के घटने की दर 1990 के दशक में 0.8 ट्रिलियन प्रति वर्ष से बढ़कर 2017 में 1.3 ट्रिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। तो ए में कह रहे हैं केवल 1, बी में कह रहे हैं केवल 2, सी में कह रहे हैं 1 और 2 दोनों सही है, डी में कह रहे हैं कि दोनों गलत है, यानी कि ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कहा गया है कि एडिनबरा, लीड्स विश्वविद्यालय तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, तो ये पूछ सकता है कि अब बर्फ़ के घटने की दर इतने से इतने हो गई है, इसका रिसर्च किसने किया, तो ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमल, तो कथन एक में कह रहे हैं कि यह जो है संयुक्त अरब अमीरात का अमल नामक एक आर्बिटर है। अरबी भाषा में अमल का अर्थ आशा है। दूसरे में कह रहे हैं अरब जगत का यह पहला अंतर्ग्रह मिशन है। और तीसरे पे कह रहे हैं यह मंगल ग्रह पर पहुंचकर उसके वातावरण की मैपिंग करेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ए में केवल 1 सही है, बी में केवल 1 और 2, सी में कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सही हैं, डी में कह रहे हैं 3 सही है। तो इसका ऑप्शन भी 3 है, इसमें दिए गए सारे विकल्प सही हैं। ठीक है, तो ये जो है देख लेते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ा सा। जो अमल है ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है पहला अंतरिक्ष यान है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है अमल का आशा, या इसे होप भी कहा जा रहा है। होप का मतलब भी आशा होता है। ठीक है,
तो ये संपूर्ण अरब जगत का पहला मिशन है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत के बाद यह सफलता हासिल करने वाला संयुक्त अरब अमीरात विश्व का कौन सा देश बन गया? 5वां देश बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार 2030 तक निम्न में से कौन सा देश चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा? तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ए में भारत, बी में जर्मनी, सी में जापान, डी में फ्रांस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, भारत इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, उसके अनुसार भारत में जो है 2019 में जो तेल की मांग है वो 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ के 2040 तक 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। ठीक है, जबकि भारत की जो तेल परिशोधन क्षमता जो है वो 2030 तक केवल 6.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और 2040 तक इसकी क्षमता बढ़ के 7.7 हो जाएगी, परिशोधन की क्षमता। ठीक है, और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, 1 बैरल में इतने लीटर होते हैं, 159, 159। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कू निम्न में से क्या है? कू के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन ए में ये पर्यावरणीय अक्षय पर एक लघु फिल्म है, बी में कह रहा है भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विकसित एक सूक्ष्म ब्लॉगिंग ऐप्स है, सी में कह रहा है पक्षियों की लुप्त प्रायः प्रजाति है, डी में कह रहा है पुरस्कार प्राप्त एक चर्चित उपन्यास है। तो इसका नाम आप लोग सुने ही होंगे, ये एक सूक्ष्म ब्लॉगिंग ऐप्स है, भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है ये। ठीक है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसको किसने खोजा है? अपरिमेय राधा कृष्ण और मयंक विद्वाटका ने 2017 में लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री ने जो है इसका जो है विशेष प्रचार किया है आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में शामिल किए जाने पर। ठीक है, कू शामिल हुआ है। ये ट्विटर का एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। ट्विटर क्या है? ये भी एक सोशल साइट है जो अमेरिका की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन समूह से बाहर है, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक अलग है? ऑप्शन में ए कह रहा है जोहो, बी में कह रहा है चिंगारी, सी में कह रहा है ट्विटर, डी में कह रहा है कू। तो इसमें से कह रहा है कौन सा बाहर है? समूह से मतलब भिन्न है। वैसे ये चीज़ें सब एक ही हैं, लेकिन ट्विटर जो है ये जो है अलग है इसमें। क्यों? क्योंकि जोहो, चिंगारी और कू ये भारत में विकसित ऐप हैं, जबकि ट्विटर अमेरिका का है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें भी ऐसे पूछी जा सकती हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में है मनसा वाराणसी। देखिए ये वाराणसी काशी न मत समझिएगा, ठीक है, ये पूरा नाम है किसी का। मनसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 चुना गया। वे किस राज्य की हैं? तो वाराणसी समझ के आप यूपी लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी है, तेलंगाना इसमें सही है। तो ये 2020 की VLCC फेमिना जो है मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं मनसा वाराणसी, जो तेलंगाना की हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है। और इसमें जो दूसरे नंबर पे रही हैं वो उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह है। ठीक है, मान्या सिंह उत्तर प्रदेश की वो दूसरे नंबर पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास है जिसका नाम अमन है, हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया था? मतलब 45 देशों इसमें शामिल हुए हैं, आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ABCD दे रहा है, पाकिस्तान, भारतीय नौसेना, चीनी नौसेना, श्रीलंका नौसेना। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि ये पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा जो है किया गया था। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, UK, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित अनेक अफ्रीकी देश भी शामिल हुए और ये अरब सागर में किया गया था। ठीक है, अमन नामक जो है नौसेना अभ्यास कहाँ किया गया था? अरब सागर में। किस देश द्वारा? पाकिस्तान की नौसेना द्वारा। और विश्व के 45 देश इसमें और शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कॉरिंग्स के बारे में पूछ रहा है, CARINGS के बारे में कौन सा शब्द है?
तो फर्स्ट कह रहा है कि यह चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। दूसरे में कह रहा है इसे 1 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। थर्ड में कह रहा है यह भारत में ए में है। बी में कह रहा है 1 व 2। सी में कह रहा है 1 और 3। डी में कह रहा है कि सभी। तो इसमें जो सभी कथन हैं यानी कि ऑप्शन डी वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से आप देख लीजिएगा, कारिंग्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो ये आपके पहले कोट में लिखा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 11 फरवरी 2021 को विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। सी संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा। डी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन ए सही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का। ठीक है, ये जो है उद्घाटन किया गया। इसका थीम रट लीजिएगा, इसका थीम है इस बार रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। मैं एक बार फिर से आराम से बोलता हूँ, इसकी थीम किसकी थीम? विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन की थीम, जो कि 11 फरवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसकी थीम आप एक बार से फिर सुन लीजिए, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जैव विविध संपन्न पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाता है? दलदल, 2 में कक्ष है, 3 में पीठभूमि है, 4th में तटीय खाड़ी है, 5th में मैंग्रोव है। तो इनमें से किसको संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है रामसर कन्वेंशन के तहत? तो इसमें जो है सभी को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी में सभी दिया गया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है दलदल, कक्ष, पीठभूमि, तटीय खाड़ी, मैंग्रोव जैसे जैव विविध संपन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण करने के लिए जो सरकारें वचनबद्ध हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। फरवरी 2021 में किस देश में BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? चीन, भारत, रूस, म्यांमार। तो इसमें जो है ऑप्शन है चीन करेक्ट है। आप इसमें देखिए ऐसे थोड़ा सा सोचा करिए, इसमें भारत तो कर नहीं सकता ऐसा और रूस भी नहीं कर सकता। दिक्कत कहाँ हो रही है इस समय? म्यांमार में हो रही है और चीन में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ए और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर के निकट पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंदारिन बतख के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह विश्व की सर्वाधिक सुंदर बतख है। यदि सही होगा तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसे सबसे पहले 1757 में स्वीडन के वनस्पति विज्ञान शास्त्री, फिजिशियन तथा जंतु विज्ञान शास्त्री कार्ल लिनैयुस द्वारा देखा गया। नंबर 3 पे कह रहा है यह प्रवासी बतख रूस, कोरिया तथा चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रजनन करती है। ऑप्शन 4th में है इसे 119 वर्षों बाद फरवरी 2021 के मध्य में असम राज्य के तिनसुकिया जनपद में मागुरी मोतापुंग बील में देखा गया। बील मोतापुंग बील में देखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ए है केवल 1 और 4, बी में है 1 व 3, सी में है 1, 2, 3, डी में सभी है। तो इसमें भी जो है ऑप्शन जो है आपका डी, सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मंदारिन बतख भारत के किस क्षेत्र या किस राज्य में देखी गई। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख के इसके सारे कूट सही हैं, इसको आप नोट कर लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को भारतीय थल सेना को निम्न में से कौन सा टैंक सौंपा जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एवं विकास इस्टेब्लिशमेंट द्वारा घरेलू तकनीकी से विकसित किया गया है?
तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से दो चीज़ें बन सकती हैं। पहला तो केवल यही पूछ सकता है कि कौन सा टैंक सौंपा, बस, ठीक है। और ये टैंक का नाम दे के पूछ सकता है कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नाम है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK2A, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए आराम से। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निधि क्या है। तो इसका फुल फॉर्म सिर्फ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आप सारे ऑप्शन देख लीजिए। ए में कह रहा है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बी में कह रहा है नेशनली इम्पोर्टेंट डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, सी में कह रहा है नॉन इंटरवेंशन डोमेस्टिक हेल्थ इनिशिएटिव, डी में कह रहा है कोई नहीं। तो निधि का जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वही है और यही सही है। ये क्या है, ये मतलब एक आतिथ्य क्षेत्र के भौगोलिक फैलाव, आकार, संरचना, विद्यमान क्षमता की इस स्पष्ट स्थिति को जानने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका सृजन किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स पर आधारित थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, कमेंट और वीडियो शेयर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए समय से। और ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।